मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। नई व्यवस्था के तहत राज्य और जिला स्तर पर 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। सरकार ने इस बार प्रशासनिक जरूरतों के साथ कर्मचारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए तबादला नीति के मसौदे में स्वैच्छिक और प्रशासनिक दोनों तरह के तबादलों के लिए अलग अलग व्यवस्था तय की गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सहमति के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। नई नीति में पति पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों को भी स्थानांतरण में विशेष राहत मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की A+ श्रेणी वाली नोट सीट के मामलों का निपटारा 31 मई तक करने का निर्णय लिया गया है। MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने और गंभीर बीमारी से जुड़े मामलों को सामान्य तबादला नीति से अलग रखा गया है, ताकि ऐसे मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरती जा सके। हर वर्ष की तरह इस बार भी स्कूल शिक्षा विभाग अपनी अलग तबादला नीति लागू करेगा। इसके अलावा जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अलग दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। हालांकि मूल ढांचा राज्य सरकार की नीति के अनुरूप रहेगा। सरकार ने तबादला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सभी ट्रांसफर आदेश ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जारी करने का निर्णय लिया है। जिन विभागों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्कूल में कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकों को जरूरत के अनुसार दूसरे स्थानों में भेजा जाएगा। वहीं गंभीर रूप से बीमार या सेवानिवृत्त के निकट शिक्षकों को स्थानांतरण से राहत दी जाएगी। कर्मचारी संघों के नेताओं को नियुक्ति के बाद 4 वर्ष तक तबादलों से छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह GAD के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वह अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। पूर्व वाली नीति अभी भी लागू है। 200 अधिकारी कर्मचारियों तक के विभाग को 20% और 200 से 1000 तक 20+, जो 200 से 800 है उसमें करीब 15% और उसके पश्चात 2000 तक, 1000 से 2000 के बीच में उनका अतिरिक्त जो गुणांक निकलेगा, जो जोड़ आएगी, उसको जोड़ते हुए 10% 1000 से 2000 में और 2000 से अधिक के विभागों में 5% के ट्रांसफर किए जाएंगे। जो सामान्य रूप से अति गंभीर बीमारी के और जो कैंसर, किडनी या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरित किए जाते हैं, उनका इसमें समावेश नहीं किया जाएगा। और पति पत्नी के स्थल से स्थानांतरण स्वयं की बीमारी, एक मुख्य ध्यान आप रखें कि इधर उधर पर रिश्तेदारों की या परिवारों की नहीं, स्वयं की बीमारी तथा निर्धारित सीमा में उनको बाहर रहेंगे। 2 चीजों को इस बार इसमें बाहर रखा है, क्योंकि कई ऐसे पति पत्नी के जो ट्रांसफर है या खुद स्वयं बीमार है, उन ट्रांसफर को इससे बाहर रखा गया है। बाकी सारे ट्रांसफर इसके अंदर समाहित किए जाएंगे। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल प्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, MP बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में CCTV कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध RO वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ।
हमारा पता है वाग्देव हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में सुभाष नगर खुरई रोड सागर।